हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर हमारा इन्वायरमेंट सीरीज़ का लेक्चर है, जिसके अंदर हम इन्वायरमेंट की जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज भी हम डिस्कस करेंगे हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ है उसके बारे में। उसका नाम है वन हॉर्न राइनो, और जिसे अक्सर आपने इंडियन राइनो के नाम से भी सुना होगा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें वन हॉर्न राइनो की या इंडियन राइनो की, ये जो स्पीसीज है इसको आप अक्सर न्यूज़ के अंदर देखते होंगे। अक्सर इससे रिलेटेड जो न्यूज़ है वो आपको देखने के लिए मिलती है। तो अगर हम बात करें वन हॉर्न राइनो को, जिसको बेसिकली इंडियन राइनो के नाम से जाना जाता है, उसके बिहाइंड में रीज़न ये है कि इंडिया के अंदर जो राइनो देखने के लिए मिलता है वो आपको वन हॉर्न राइनो ही आपको देखने के लिए मिलता है इंडिया के अंदर। क्या और भी तरीके के राइनो होते हैं? हाँ स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप के जो राइनो हैं वो पाए जाते हैं, जिसके अंदर स्पेशली ब्लैक राइनो है, वाइट राइनो है, जावा और सुमात्रा के अंदर पाया जाता है। उसको जावा और सुमात्रा का राइनो के नाम से जाना जाता है। तो डिफरेंट टाइप के जो नाम के जो राइनो हैं वो वर्ल्ड के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम बात करें इंडियन राइनो की, तो इंडियन राइनो को आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से आप ट्रैक कर सकते हो। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में जो पशुपति की जो सील हुआ करती थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में, उस सील के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है कि राइनो का जो फोटो है वो वहाँ पे बना हुआ है। मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय के जो लोग हैं वो राइनो से अवेयर थे, उसको वो जानते थे। ऐसा भी बताया जाता है कि जो राइनो है वो हमारा जो मेडिवल हिस्ट्री का जो समय है, उस समय में जो प्रेजेंट समय में जो पेशावर का जो रीजन है, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट पार्ट हुआ करता था कभी, जब इंडिया हुआ करता था उस समय में, तो पेशावर जो प्रेजेंट समय में पाकिस्तान में है, वहाँ तक जो राइनो है वो देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वन हॉर्न राइनो की, वन हॉर्न राइनो बेसिकली ये एक कम्प्लीटली जो इसका ईटिंग जो हैबिट्स हैं वो कम्प्लीटली ये ग्रास के ऊपर डिपेंड होता है, और ग्रास इसके अलावा जो लीव्स हैं उनको इनके द्वारा खाया जाता है। ये आपको जो तराई का जो रीजन है, जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, उसके अंदर जो वन हॉर्न राइनो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इनका जो हैबिटाट का जो एरिया है वो आपको तराई का रीजन और इसके अलावा जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो इंडो तराई का जो रीजन है वहाँ पे ये आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र वैली का जो रीजन है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, और जो नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल का जो रीजन है वहाँ पे आपको वन हॉर्न राइनो है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें प्रेजेंट समय में जो राइनो है वो इंडिया के अंदर पाया जाता है, तो उसकी जो 60% जो पॉपुलेशन है, मोर देन 60% जो पॉपुलेशन है वो आपको काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर देखने के लिए मिलती है। अभी काजीरंगा नेशनल पार्क कौन से स्टेट के अंदर सिचुएटेड है? ये आपको आसाम के अंदर देखने के लिए मिलेगा, और काफ़ी फेमस है वन हॉर्न राइनो से रिलेटेड। तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसके अंदर आपको जो राइनो की पॉपुलेशन है, इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन का जो 65 या 70% जो राइनोज हैं वो आपको काजीरंगा के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो राइनोज हैं 250 के अराउंड जो राइनो है वो आपको ओरांग के अंदर में, जो प्रोबितौरा है, जो मानस नेशनल पार्क है, इन सब एरियाज़ के अंदर भी आपको जो राइनो हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करें पोबितौरा की, पोबितौरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके अंदर आपको सबसे डेंसली पॉपुलेटेड जो राइनो है वो देखने के लिए मिलते हैं। राइनो की जो पॉपुलेशन है हाईली डेंसली वहाँ पे पाई जाती है। अगर हम बात करें जो प्रेजेंट समय में जो राइनो हैं उनको क्या क्या इंपॉर्टेंट थ्रेट है, तो थ्रेट के रूप में इनको पोचिंग से रिलेटेड इनकी हंटिंग की जाती है, इनकी पोचिंग की जाती है, इनके हॉर्न से रिलेटेड, क्योंकि जो चाइना की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनके अंदर इनका जो इनका हॉर्न होता है उसको यूज किया जाता है। इसके अलावा वियतनाम के अंदर अगर हम बात करें, वियतनाम के अंदर स्टेटस ऑफ सिंबल के रूप में माना जाता है। अगर आपके वहाँ पे जो राइनो है वो मिलता है तो स्टेटस ऑफ सिंबल के रूप में उसको देखा जाता है। चाइना की जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम और भी इम्पोर्टेंट थ्रेट की बात करें तो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस जिस तरीके से इंक्रीज हुई है और ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो यहाँ पे डिक्रीज होता गया है, वो भी एक मेजर रीजन है, वो इनके थ्रेट के रूप में देखा जा सकता है। अगर हम बात करें इनके जो प्रोटेक्शन का जो स्टेटस है वो क्या प्रोवाइड किया गया है, तो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर पहले ये एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आया करते थे,
पहले जो राइनो है वो एंडेंजर्ड के अंदर आया करते थे, पर प्रेजेंट समय में जो इनका स्टेटस है वो इम्प्रूव हुआ है, इनकी जो पॉपुलेशन है वो इम्प्रूव हुई है। तो इसकी वजह से इनका स्टेटस अब प्रेजेंट समय में जो स्टेटस है वो है वल्नरेबल। तो एंडेंजर्ड से इन्होंने जो वल्नरेबल की जो ट्रैवल है वो की है, वो यहाँ पे जो स्टेटस है वो इनका चेंज हुआ है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा कहा गया है कि साउथ एशिया के अंदर जिस तरीके से जो राइनो का कंजर्वेशन किया गया वो एक रिमार्केबल मार्क है, जो वो एक एग्जाम्पल को शो करता है कि किस तरीके से जो वन हॉर्न राइनो है उसको प्रोटेक्ट किया गया है, उसको कंजर्व किया गया है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 के अंदर इसको रखा गया है और हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसका शेड्यूल 1 के अंदर इसको रखा गया है। मीन्स द इनको हाईएस्ट लेवल का जो प्रोटेक्शन है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। स्टूडेंट्स, इसी वजह से जिस तरीके से इनको प्रोटेक्ट और कंजर्व किया गया है, 2022 का जो ईयर है उसको सबसे कम जो राइनो है उसको पोच करने से रिलेटेड एक न्यूज़ है वो आपको दिसंबर के मंथ के अंदर देखने के लिए मिली थी कि उस समय जो आसाम के जो सीएम हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 2022 के अंदर आसाम के अंदर कोई भी जो राइनो है उसका पोचिंग नहीं हुआ है, राइनो की पोचिंग को हमने समहाउ यहाँ पे रोकने की कोशिश की है। अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो इम्पोर्टेंट थ्रेट को हमने देखा, अब इनको जो कंजर्व करने से रिलेटेड गवर्नमेंट के ऐसे क्या क्या इफ़र्ट्स लगाए गए हैं उनके बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आप देखिए कि राइनो का जो पोचिंग है उसको रोकने से रिलेटेड जो आसाम की गवर्नमेंट है उनके द्वारा 2019 के समय में स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स है वो बनाई गई, जो यहाँ पे पोचिंग की रिलेटेड जो एक्टिविटी हैं उनको ये चेक करते थे, उनको ये ट्रैक किया करते थे। कोई भी पोचर्स हैं उनकी एंट्री तो नहीं हुई है नेशनल पार्क के अंदर में, कहीं से जो पोचिंग की एक्टिविटी के से रिलेटेड कोई वहाँ उनका प्लानिंग तो नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स बनाई गई जो पोचिंग से रोकने से रिलेटेड थी। 22 सितंबर का जो दिन है उसको राइनो डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और उसी राइनो डे के रूप में यहाँ पे जो पुराने इनके जो हॉर्न रखे हुए थे उनको जलाया गया और उनको जला के यहाँ पे शो करने की कोशिश की गई कि राइनो का जो हॉर्न है जिसके लिए इनकी पोचिंग की जाती है बेसिकली वो एक मिथ है, कोई भी उसके अंदर जो स्पेशली जो जादू है या कोई भी तांत्रिज्म की जो एक्टिविटी है वो नहीं देखने के लिए मिलती है। तो आसाम गवर्नमेंट के द्वारा इनके जो पुराने जो हॉर्न्स जो रखे हुए थे उनको यहाँ पे जला के एक जो मिथ है उसको तोड़ने की कोशिश की गई। आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो पशुपति की जो सील है उसके अंदर आपको राइनो है वो देखने के लिए मिलता है, और भी इम्पोर्टेंट कुछ एनिमल्स हैं वो आपको पशुपति सील के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो एनिमल्स हैं जो पशुपति की सील के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक तो राइनो है और दूसरे हैं जिनके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इंडियन राइनो विजन है 2020 जिसे लॉन्च किया गया था हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। इस 2020 के राइनो विजन को 2005 के समय लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम ये था कि 2020 तक जो 7 प्रोटेक्टेड एरिया हैं आसाम के अंदर वहाँ पे 2-3 हज़ार के आसपास जो राइनो की पॉपुलेशन है वो होनी चाहिए। राइनो को इस तरीके से कंजर्व और प्रोटेक्ट करके रखना है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है उसको पास किया गया, जिसके अंदर जो राइनो रेंज के जो कंट्री हैं जिसमें इंडिया है, भूटान है, नेपाल है और इंडोनेशिया और मलेशिया हैं, इन 5 कंट्रीज़ ने मिलके राइनो को प्रोटेक्ट करने की बात की गई। स्टूडेंट्स, राइनो का जो डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग है वो भी, डीएनए का जो प्रिंट है वो भी लिया गया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि राइनो को प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो स्ट्रेटजी है, जो कंजर्वेशन की जो स्ट्रेटजी है वो भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा लॉन्च की गई है। तो स्टूडेंट्स, ये राइनो से रिलेटेड कुछ बातें थी जिनको हमने डिस्कस किया। उनका जो IUCN की रेड लिस्ट में जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है, पहले स्टेटस एंडेंजर्ड हुआ करता था, अपेंडिक्स 1 के अंदर हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल 1 है उसके अंदर इनको प्रोटेक्ट किया गया है। 1910 के समय से 1910 के समय से इंडिया के अंदर जो राइनो है उसको यहाँ के हंटिंग को प्रोहिबिट किया गया है, हंटिंग को रोका गया है और राइनो की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है, जिससे इनका स्टेटस है वो इम्प्रूव होता हुआ हमको दिखाई दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये गवर्नमेंट के जो हमारे फॉरेस्ट सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं या उनसे रिलेटेड जो स्टाफ हैं उन सब के एफर्ट्स की वजह से जो स्टेटस है वो इम्प्रूव होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। बेसिकली अगर हम राइनो की बात करें तो इम्पोर्टेंट स्पीसीज है ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए, इसको प्रोटेक्ट करके रखना और कंजर्व करके रखना हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपको अपडेट करते रहेंगे, कोई भी इम्पोर्टेंट स्पीसीज है सभी स्पीसीज को आपके लिए इस सीरीज के अंदर कवर किया जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।